अच्छा, इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उम्रा के लिए आप लोगों को दिखाऊँगी, तो मिस मत करिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 9 बजे से और मैंने गार्डन में जो आप लोगों को अभी दिखाया फैला हुआ, वो मेरे हस्बैंड ना उम्रा से आने के बाद यहाँ बहुत कुछ करने वाले हैं वो। ठीक है जी, वो आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने जलाई ये कैंडल और जी मैं क्या ही बताऊँ, ये जल ही नहीं रही थी। बार-बार मैं जला रही, पता नहीं क्यों ये जल ही नहीं रही थी। अच्छा, इसमें बड़ी प्यारी वैनिला की खुशबू आती है। तो ना मैंने खाने के टाइम इसको जला लिया है ताकि ना खुशबू बहुत अच्छी रहे। तो उसके बाद तो मैंने यहाँ बनाना स्टार्ट किया है अरूई गोश्त। अरूई होती है जो, उसका गोश्त के साथ सालन बनाने जा रही हूँ। अच्छा जी, तो जब ये मैं अरवी गोश्त बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी भूख लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना था, मेरे हस्बैंड को बीच में आना था। तो मैंने सोचा ना कि मैं यही बना लेती हूँ ताकि जब ये बीच में आए और ये खाना खा ले, तो मैंने कहा मैं ये बना लेती हूँ, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे ना बस जल्दी-जल्दी मैंने प्याज़ कट कर दी, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, प्याज़ डाली और प्याज़ को ना मैं ब्राउन करती हूँ। जब भी खाने में मैं प्याज़ में नमक भी यहाँ पे डालती हूँ, नमक डालकर उसको ब्राउन करती हूँ। जब ये फ्राई हो जाती है ना अच्छे से, तब मैं इसमें कोई भी चीज़ें ऐड करती हूँ। तो इससे ना खाने में आपका जो टेस्ट आता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। आप कच्ची प्याज़ डालें, उसका टेस्ट अलग आएगा, लेकिन जब आप प्याज़ को तलकर कोई भी चीज़, कोई भी खाना बनाएँ ना, उसका टेस्ट अलग आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं अरवी छील रही थी और अरवी छीलने के लिए ना मुझे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि हाथ में लग ना जाए और इचिंग ना होने लगे। तो मेरा आज डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट था वो इस चीज़ का था कि मुझे ना बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गर्दन से लेकर पूरा बैक जाम रहता है। तो इतना ज़्यादा पेन था। तो अक्सर इंडिया में क्या होता है ना, जब बैक पेन होता है गर्दन से, तो लोग कहते हैं सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। तो वही समझ के ना टाला-मटाली चल रही थी। खैर मैंने इनसे कहा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली तो मैं आज गई। तो वहाँ पर ना मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। तो वहाँ पे डॉक्टर ने ना मुझे सारा कुछ चेक किया, उसके बाद जो बताया कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने सारा कुछ चेक करने के बाद मुझे बताया ना कि मुझे स्ट्रेस प्रॉब्लम है। मतलब मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ। तो वो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप सोचिए मेरे जो फेस होता है ना, जौएँ बोलते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। दाँत की जो एरिया होता है वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और मेरे बैक में भी पेन होता है, सर में। और जो कान के पास होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, आँखों के पास जो एरिया होता है, वहाँ पे भी बहुत पेन होता है। और सर में ना पीछे कभी-कभी सुन्न हो जाता है। लेटती हूँ, जब सुबह उठती हूँ या रात में लेटी हूँ ना, थोड़ी देर बाद सुन्न हो जाता है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, तो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी, तो फिर डॉक्टर ने सारा कुछ चेक करने के बाद, वो काफ़ी दिन से ये चल रहा है मेरा सेशन, तो अब जाके फाइनल रिज़ल्ट डॉक्टर समझ पाए हैं। पहले तो उन्होंने पहले दिन बताया था कि मेरा बैक पेन ना स्ट्रेस की वज़ह से, लेकिन सर दर्द उन्हें नहीं समझ आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया है ताकि मैं अपनी रोज़ सर दर्द का रूटीन बना सकूँ, कि मुझे कब किस वक़्त होता है। तो ये जो फिर इन्होंने ना जो मुझे चेक करके बताया, ये बैक पेन ना स्ट्रेस की वज़ह से है। तो उन्हें मसल रिलैक्सिंग की वो पेन मतलब मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो लेकिन उसमें ना वो नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो मुझे नहीं लेना था। मेरा बच्चों का साथ है, मैं सो नहीं सकती थी। तो और मुझे काम भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा है, उम्रा की भी पैकिंग वग़ैरह चल रही है, तो मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं सोऊँ आराम से। मैंने कहा मैं नहीं सो सकती, इतना बच्चों का साथ है मेरा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये सारा कुछ निकाल के वॉश करके और इसकी सफाई करके मैं जाऊँगी, वरना ना बच्चों ने मेरे इतना गंदा ये करते हैं, नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी डालते हैं, तो मैं ना हर 3-4 दिन पे इसको साफ करती हूँ और इसे भी मैं कवर वगैरह वॉश कर लूँगी, जब जाऊँगी ना तो इसमें शीट बिछा दूँगी। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के यहाँ भी आ गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने जो वो मुझे बताया ना बैक पेन, तो वो सारा कुछ स्ट्रेस की वजह से है। मेरी आदत है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों को ना सोचती बहुत हूँ, जो कि ना मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हर वक़्त मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को ना खूब खुश रखूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ये स्ट्रेस चीज़ आती कहाँ से है। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से। आप लोगों को भी अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएँ। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को सोचती रहती हूँ हर वक़्त, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बड़ा मैं टेंशन लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं फ्रोज़न रोटी है मेरी, ये मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि रोज़-रोज़ मुझसे गंदगी यहाँ किचन की बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ना, मैंने बताया ना, मुझे किचन की गंदगी की ना एक सनक हो गई है कि मेरे किचन क्या, में कहीं भी ना गंदगी ना हो।
तो इस वजह से ना मैं रोटी जो हूँ फ्रोज़न बना के रख देती हूँ, और जब भी चाहिए होती है तो बस इस तरह से निकालती हूँ। जिसे देसी घी चाहिए होता है उसके लिए मैं ऊपर देसी घी लगा देती हूँ, जिसे देसी घी नहीं चाहिए उसे मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये रोटियाँ ऐसी होती हैं ना जैसे आपने अभी ताज़ी-ताज़ी बनाई हो। तो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा ये बासी रोटी है। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये अबाया रेडी कर लिए हैं सबके प्रेस करके, लेकिन ये फिर मल जाने हैं। ये मैं लेकर जा रही हूँ हैंड लगेज में। तो हैंड लगेज में क्या-क्या मैं लेकर जाऊँगी ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये जब आप जैसे यूके से या इंडिया से आप पाकिस्तान कहीं से भी आप जाएँगे ना, तो रास्ते में मिकात पड़ता है जहाँ पर आपको अनाउंसमेंट होता है कि आप अपनी नियत कर लें। जिन्हें इहराम बाँधना है मर्दों को वो इहराम बाँध लें, और औरतों को अगर अगर बाई चांस अबाया चेंज करना है तो वो कर लें, वरना ऐसी कोई शर्त नहीं होती औरतों के लिए। ठीक है, उनका जो है वो उसी में नियत कर, हाँ, नियत उन्हें वहाँ पे करनी होती है। तो जिस हिसाब से ना मैंने उसी हिसाब से ना मैं सारा सामान रख लिया। तो अपने शौहर के लिए ना मैंने यहाँ पर एहराम की 2 चादरें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये चादरें जो होती हैं वो टॉवल की टाइप की मिलती हैं। तो ये 2 टॉवल हैं। उसके बाद शौहर के लिए मैंने स्लीपर रखा है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं शूज़ में, लेकिन शूज़ के बाद स्लीपर पहनना ज़रूरी है। पैर खुला हुआ हो पीछे से, तो इस तरह से स्लीपर उन्हें पहननी पड़ती है मर्दों को। तो बंद शूज़ नहीं पहन सकते उम्रा की नियत करने के बाद। तो मैंने दोनों बच्चों का अबाया बच्चियों का रखा है और अपना अबाया रखा है। शौहर की बेल्ट रखी है जो एहराम में वो नीचे बाँध लेते हैं, तो वो वाली बेल्ट मैंने रखी है। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें जो ज़रूरत होगी मीकात पे, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने रखा हुआ है। बाकी आप इसमें, अभी मैं लास्ट में ना मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करी तो मुझे याद आया कि मैंने अभी ना इसमें सोप नहीं रखा है। जो मैं बिना खुशबू वाला सोप लाई हूँ ना, जो उम्रे के लिए स्पेशली होता है, वो सोप रखना है ताकि आप टॉयलेट जाएँ, कहीं भी जाएँ, उसे यूज़ कर सकती हैं। तो उस तरह का। और ये मैंने शूज़ का पैकेट मैंने ऑनलाइन बाय किया था। तो ये मैं रख दे रही हूँ, जब वो शूज़ रखेंगे ना उतार कर इसमें, तो वो इस पैकेट में बैग में पैक करके रख देंगे और स्लीपर वो पहन लेंगे। स्लीपर तो अभी न्यू है तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि अभी एकदम उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो ये है मेरा हैंड लगेज जो उम्रा के लिए है। बाकी आप इसमें और भी कुछ चीज़ें रख सकती हैं। आपको कोई किताब, मैं पर्स में रख के ले जाऊँगी। किताब हो गई, तस्बीह हो गई या मिसवाक हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने हैंड बैग में भी रख सकती हैं। ये तो हैंड लगेज हो गया, और आप जो पर्स लेती हैं ना, उसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें रख सकती हैं। तो मैं तस्बीह हो गई और किताबें हो गई जो मुझे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें ना मैं अपने हैंड बैग में ले जाऊँगी। तो ये रेडी हो गया हैंड लगेज जो फ्लाइट पर जाएगा मीकात। तो ये मीकात पे जब नियत करेंगे तब का लगेज। तो ये फ्लाइट का हैंड लगेज रेडी हो गया है उम्रा के लिए। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया, कोई हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।